लेते हैं। संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी सप्ताह में आज विपक्ष की एक बैठक हुई जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए, जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ओबीसी आरक्षण से जुड़े बिल का सभी विपक्षी दल समर्थन करेंगे। खड़गे के मुताबिक पार्टी का मुद्दा अलग है, लेकिन यह कानून गरीब और पिछड़े वर्ग से जुड़ा है, लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए और विपक्ष भी इसका समर्थन करेगा। केंद्र सरकार इस विधेयक में राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार देने वाली है। राज्य को ओबीसी की सूची बनाने का अधिकार देने वाला ये 127वां संविधान संशोधन बिल होगा। हाल ही में कैबिनेट में इस विधेयक को मंजूरी दी गई है। पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल सरकार इंट्रोड्यूस करने जा रही है और 127 अमेंडमेंट, इस अमेंडमेंट को हम सभी विरोध पार्टी के जितने भी नेता हैं और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इस बिल का हम समर्थन करेंगे। विक्रांत हमारे साथ यतेंद्र इस वक्त जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि विपक्ष की बाकायदा बैठक हुई और ये तय हुआ कि अब संसद चलने दी जाए, लेकिन आज भी लोकसभा की जो कार्रवाई है वो स्थगित करनी पड़ी हंगामे के बाद। इस बीच विक्रांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो विपक्ष ने तो तय किया था कि हंगामा नहीं करेंगे और संसद चलने देंगे, लेकिन आज ही लोकसभा फिर से स्थगित करनी पड़ी। देखिए अर्पिता, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये संविधान संशोधन विधेयक जो आ रहा है, इसको लेकर के विपक्ष भी एकजुट हुआ है और विपक्ष का यह कहना है कि वो सरकार के इस बिल का समर्थन करेंगे। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि अभी तक 3 हफ्तों से हम देख रहे थे कि संसद चल नहीं पा रही थी और सरकार के सब बिलों का विपक्ष विरोध कर रहा था, लेकिन ये एक ऐसा बिल आया है जिस पर विपक्ष का भी कहना है कि वो इसका समर्थन करेंगे। दरअसल ये जो बिल है, इसका सभी विपक्षी दल समर्थन इसलिए भी कर रहे हैं कि इसमें राज्य सरकारों को अधिकार मिलेगा अपने यहाँ पर ओबीसी की सूची को बनाने का, उसमें नई जातियों को जोड़ने का। तो ये अधिकार राज्यों के हित का बिल है, इसलिए समूचा विपक्ष इसके समर्थन में आ रहा है। दूसरी बड़ी बात कि इस बिल पर बहस के दौरान विपक्ष अपनी उस पुरानी मांग को भी उठाएगा जिसमें 50% आरक्षण पर जो कैप लगाई गई है उसे हटाने की मांग कर सकता है। आपको याद होगा कि मराठा आरक्षण इसी मुद्दे पर उलझ गया था और इस कारण विपक्ष को लग रहा है कि जब इस बिल पर चर्चा होगी तो वो अपनी उस बात को भी उठाएगा। हालांकि विपक्ष का यह कहना है कि वो केवल इस बिल पर विरोध कर रहा है, समर्थन कर रहा है, बाकी उसका पेगासस और बाकी मुद्दों पर विरोध वैसे ही जारी रहेगा। लेकिन फिर भी हमें इसे एक बड़े ब्रेक थ्रू की तरह देखना चाहिए कि ओबीसी को लेकर के जो संविधान संशोधन विधेयक आ रहा है, 127वां संविधान संशोधन विधेयक है ये, और इसको लेकर के राज्यों को जो अधिकार दिया जा रहा है, समूचा विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और इस बिल का समर्थन कर रहा है। लेकिन विक्रांत, 12 बजे ये संभावना थी कि संविधान संशोधन बिल जो है वो पेश होगा। 12 बजने को है, इससे पहले कितनी देर के लिए लोकसभा को स्थगित किया गया और कब से कार्रवाई वापस शुरू होगी? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे ही इस बिल को सरकार की तरफ से सदन में रखा जाएगा, उसके बाद जब इस पर चर्चा शुरू होगी तो विपक्ष अपना हंगामा रोक देगा। लेकिन विपक्ष का जो सांकेतिक धरना हंगामा और प्रदर्शन था आज, वो भी जारी रहा, क्योंकि सुबह के समय जब तक सरकार का बिल सामने नहीं आया तब तक विपक्ष का कहना है कि उनका ये विरोध आज भी हाउस में जारी रहेगा और जो उनके मुद्दे हैं वो लगातार दोनों सदनों में उठाते रहेंगे। लेकिन आज लोकसभा में ये बिल सरकार की तरफ से रखा जाएगा और अगर इस पर आज ही चर्चा शुरू हो जाती है बिल पर, तो उस दौरान चर्चा में विपक्ष भी शामिल होगा। उस दौरान वो अपने हंगामे को बंद करेगा और इस चर्चा में शामिल होगा। तो एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि लंबे समय से हम देख रहे थे मानसून सत्र के 3 हफ्ते निकल गए, किसी भी बिल पर सरकार के विपक्ष का समर्थन उस तरीके से नहीं सामने आया और इस बिल पर विपक्ष ने बाकायदा मीटिंग की और मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया कि इस बिल का समर्थन करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा बिल है जिसको कोई भी विरोध करने को अफोर्ड नहीं कर सकता। इसमें राज्य सरकारों के हित का बिल है और विपक्ष ये चाहेगा कि ये बिल पास हो और सभी विपक्षी दल ये भी दिखाना चाहेंगे कि पूरी सहमति के साथ, यानी हाउस में सदन विपक्ष और विपक्ष का मतभेद भुला करके इस बिल पर एक साथ दिखाई दिया।
तो कुल मिलाकर देखिए, संसद के मानसून सत्र का आखिरी सप्ताह है आज। विपक्ष की इससे पहले बैठक हुई जिसमें राहुल गांधी शामिल हुए। बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आए। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण से जुड़े जो बिल है उस पर सभी विपक्षी दल समर्थन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी का मुद्दा अलग है, लेकिन ये कानून गरीब पिछड़े वर्ग से जुड़ा है, इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष भी इसका समर्थन करेगा। केंद्र सरकार इस विधेयक में राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार देने वाली है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी सीधे आपको तस्वीरों में नजर आ रही है, क्योंकि विपक्ष ने अपनी रणनीति साफ की है कि ये जो बिल आ रहा है उसके पक्ष में विपक्ष है। इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही जब सुबह चालू हुई थी, उस वक्त भी भारी हंगामा विपक्ष की तरफ से किया गया, जिसके बाद कार्रवाई को रोका गया, स्थगित किया गया है। और जानकारी कुछ ऐसी है कि आज 12 बजे ही संविधान संशोधन बिल जो है वो पेश हो जाएगा। इस बीच विपक्षी नेता जो है उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सोनिया गांधी को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वो पहुंची है। उनके साथ राहुल गांधी भी मौजूद है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहां पर नजर आ रहे हैं। अरुण सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी अरुण, देखिए, सोनिया गांधी एक लंबे वक्त के बाद नजर आई हैं और बकायदा उनके साथ राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी नजर आ रहे हैं संसद पहुंचे। देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी पिछले काफी दिनों से संसद की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले रही थी। उसकी वजह थी कि वो एस्थमेटिक हैं और कोरोना काल में काफी एहतियात बरतने की जरूरत थी। और कांग्रेस पार्टी के जो तमाम फंक्शन भी होते थे उनमें भी सोनिया गांधी बहुत कम ही नजर आती थी। उसकी वजह थी कि संक्रमण कहीं ना उनको हो जाए। हालांकि उन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया और अब आज से कुछ देर पहले संसद भवन पहुंची हैं वो लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए। सोनिया गांधी के साथ उनके बेटे राहुल गांधी जो सदस्य हैं वायनाड से, वो भी मौजूद थे। साथ ही साथ उनका स्वागत किया नेता विपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में जो कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, तमाम सांसद मौजूद थे वहां पर। तो सोनिया गांधी के संसद आने से कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके अंदर निश्चित रूप से एक अलग तरह के उत्साह का संचार हुआ है। और कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि सोनिया गांधी इसीलिए आई हैं क्योंकि संसद सत्र आखिरी हफ्ते में अब है और संसद सत्र लगातार विपक्ष चलने नहीं दे रहा है। उसकी वजह यह है कि पेगासस से लेकर के महंगाई तक तमाम ऐसे मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं जिन पर संसद सत्र नहीं चलने दे रहा है विपक्ष। हालांकि ओबीसी बिल पर विपक्ष ने साथ देने का वादा किया है सरकार का। तो आज सोनिया गांधी संसद में हिस्सा लेने पहुंची। अरुण, नजर बनाए रखिए आप। उधर टोक्यो ओलंपिक्स में